पिल्ले कॉलेजची विद्यार्थिनी हिच्याकडून स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली। पिल्ले कॉलेज हा रसायनी येथील सर्वात मोठे कॉलेज असून येथे शिक्षणाबरोबर सामाजिक क्षेत्राचे धडे दिले जातात। कलावती मैडम यांनी मनोगत व्यक्त करत सांगितले की सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम पिल्ले कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और ये हमारी कलावती उपाध्याय मैम हमारी पीओ है, प्रोग्राम ऑफिसर, और हम एनएसएस यूनिट से है। जैसे एनएसएस का मतलब है नेशनल सर्विस स्कीम। तो ये एक ऑल ओवर इंडिया लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज लेवल पे अपने एक यूनिट तैयार करती है और हमारे कॉलेज में एक यूनिट है 100 का। तो हम लोग यहाँ पे 7 डेज़ कैंप, रेसिडेंशियल कैंप करके होता है और ऐसे बहुत सारे कैंप होते हैं जो एनएसएस के द्वारा किए जाते हैं। तो 7 डेज़ कैंप में हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, अभी जैसे मासगांव है तो ऐसे हमारे कॉलेज ने 3 गाँव एडॉप्ट किए, मासगांव, देवडोली और एक तीसरा गाँव है, तो 3 गाँव एडॉप्ट किए हैं। तो हर साल में हमारा 7 डेज़ का कैंप होता है। तो एक्चुअली में एनएसएस में हम लोग करते क्या है कि 7 डेज़ पूरा प्री प्लानिंग करके हम लोग यहाँ पे आते हैं हमारे वॉलंटियर्स के साथ में। अभी हम लोग 50 जना हैं क्योंकि एनएसएस कैंप के लिए मिनिमम 50 का यूनिट होना चाहिए। 100 लोग रहेंगे तो 50 का यूनिट होना चाहिए। तो हमारे साथ हम लोग स्टे करने के लिए 50 का यूनिट आए हैं और यहाँ पे हम लोग खाना बनाने से लेने तक, फिर एक्सपर्ट लेक्चर्स होते हैं, फिर फील्ड वर्क होता है। तो फील्ड वर्क के अंदर जैसे मासगांव है और यहाँ पे 4-5 वाड़ी है, तो वहाँ पे जाके हम लोग श्रमदान करते हैं। वहाँ पे जाके पिट यानी कि गड्ढे करने का, वहाँ पे जाके स्कूल में जो जेडपी के स्कूल है, जिला परिषद स्कूल, वहाँ पे जाके बच्चों को मार्गदर्शन करने का। फिर हमारे एक्सपर्ट लेक्चर्स के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड में करियर गाइडेंस का सेशन होता है और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। और हम ये काम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। उससे भी हम लोग पहले काम कर रहे थे, बट कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से हमारा काम बीच में बंद हो गया था। तो इन सब की वजह से जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं उनको भी खुद के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का एक चांस मिलता है और उसके साथ में लोगों की सेवा करने का और समाज में घुलने मिलने का अवसर मिलता है। हम लोगों को गांव के सरपंच पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम स्वच्छता करते हैं तो हैंड ग्लव्स, फिर बैग्स, पूरी तरह से हमारा खाना पीना रहने का पूरा बंदोबस्त वो करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि ये गांव हमने क्यों चुना है, मैं लास्ट 7 साल से ये गांव में काम कर रही हूँ। ये हमारा एडॉप्टेड विलेज है अंडर गवर्नमेंट स्कीम, उन्नत भारत अभियान के अंदर। यहाँ पे ये गांव को 2019 में बेस्ट स्वच्छता विलेज का भी अवार्ड मिल चुका है। तो मेरे ऐसे 7 साल से वॉलंटियर ये गांव में, हमारा मेन उद्देश्य है कि गांव को साफ रखें। अगर गांव साफ होता है तो वो हर प्रॉब्लम से दूर रहता है। तो जितनी भी मदद होती है सरपंच या उनकी जो भी टीम होती है वो हमें पूरी सहायता देते हैं। मॅडम, आता दुसरा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की आता तुम्ही हे दिवसभर काम करणार आहात, आता उन्हाची सध्या स्थिती चालू आहे, थंडी आहे आणि या मौसममध्ये जर कुठल्या तुमच्या स्टुडंट्सला काय झालं तर त्याच्यासाठी तुम्ही सेफ्टी मेडिसिन्स किंवा अजून काही व्यवस्था केले गेलेली आहे हो का? सर, हम लोग हमारे साथ फर्स्ट एड किट्स लेके आते हैं, प्लस हमारे डॉक्टर्स भी हैं। जैसे कि कुछ भी अगर हो गया, काम करते हुए किसी को कट गया या लग गया, तो हम ताबड़तोड़ वो स्टूडेंट्स को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर डॉक्टर को हम हमारे कैंप एरिया में बुलाते हैं। तो पूरी सुविधा सेफ्टी हम बच्चों का वो सब देख के ही निकलते हैं, क्योंकि 7 दिन वो पेरेंट्स हमारे हवाले वो बच्चे को करते हैं। तो उनका पूरा केयर हमारा कॉलेज और गांव वाले रखते हैं। हमें जब भी हम कैंप करते हैं हमें बहुत अच्छा रहने की सुविधा मिलती है सरपंच के तरफ से। और बच्चों की बात जहाँ पे आई तो हम सारा प्रिकॉशंस लेते हैं, लाइक उनके फर्स्ट एड से लेके उनके खाने से लेके उनके मेडिसिन्स, रहना, हाइजीन, हम उस सब चीज़ की सुविधा पहले से प्री प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट रहने नहीं आते, हमारा प्री विज़िट होता है। पहले हम देखते हैं क्या चीज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसका लिस्ट बनाते हैं, फिर वो रिक्वायरमेंट के साथ हम पूरी तैयारी के साथ उस एरिया में आते हैं। और जहाँ रहा बच्चे का मोटिवेशन, वहाँ बच्चे खुद इतने हाईली मोटिवेटेड है कि वो मोटिवेशन से खुद ही हमारे साथ वो काम करने के लिए आ जाते हैं।